आप देख रहे हैं TNB। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी का तोहफा जल्द ही अब मिलने वाला है। आगामी सप्ताह में DA बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है और इसका कंफर्मेशन भी अब हो गया है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 29 फरवरी को जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय CPI IW की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.9 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। अखिल भारतीय CPI IW में 0.1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा समय में DA 40% की दर से मिल रहा है। महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं कि DA की दर 50% होते ही केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 29 फरवरी को जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय CPI IW की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.9 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। इससे सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2024 से उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में DA की दरों में वृद्धि की घोषणा भी अब संभव है। पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसकी महंगाई भत्ता यानी कि DA की दर 42% से बढ़ाकर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जनवरी 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI IW में 0.1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.9 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.07% की कमी रही, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्र खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों और अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के लिए DA में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के DA का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।